वो कहते हैं ना कि एक कलाकार तो चला जाता है लेकिन उसकी कला और उसकी आत्मा हम सभी के अंदर जिंदा रहती है। यही हमने जाना जब भारत ने महान सिंगर जुबीन गर्ग को खो दिया। जुबीन गर्ग को आज भारतीय क्रिकेट टीम ने लगभग 40 मिनट तक श्रद्धांजलि दी। ये श्रद्धांजलि कोई छोटी मोटी नहीं, ये श्रद्धांजलि एक संगीतमय श्रद्धांजलि यानी म्यूजिकल ट्रिब्यूट था। दरअसल विमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 का आज पहला मुकाबला खेला गया। उस मुकाबले से पहले हमने देखा कि जुबीन गर्ग को एक 40 मिनट की म्यूजिकल ट्रिब्यूट दी गई। इस ट्रिब्यूट में श्रेया घोषाल, पापोन जैसे कई सारे सिंगर्स शामिल थे जिन्होंने जुबीन गर्ग को याद किया और 40 मिनट तक उनके गानों पर हम सभी ने एक शोक जताया। साथ साथ बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे जो जुबीन गर्ग के फैंस हैं वो भी स्टेडियम में आए थे सुनने के लिए और मानो ऐसे लग रहा था कि वो हम फिर से एक बार जुबीन गर्ग को देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस दे रहे थे, चाहे वो श्रेया घोषाल हो गई, चाहे वो पापोन हो गए, ऐसे लग रहा था शशि कि आज भी जुबीन गर्ग सामने ही खड़े हुए हैं। बिल्कुल, आज बीसीसीआई की ओर से जो ये इंतजाम किए गए थे, एसीए यानी कि असम क्रिकेट एसोसिएशन और बीसीसीआई का ये दोनों मिलाकर ये प्रयास था कि महान सिंगर जुबीन गर्ग जो कुछ ही दिन पहले हम सबों को छोड़कर चले गए हैं, लेकिन उनकी कला और उनकी, जैसा कि आपने बताया कि वो हमारे दिलो दिमाग में अब भी बसे हुए हैं। उनकी जो उन्होंने गाने गाए हैं वो गाने आज भी हमारे कानों में गूंजते हैं और वही आज देखने को मिला जब आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का पहला दिन था। पहले तो बीसीसीआई ने बहुत बड़ी भव्य ओपनिंग सेरेमनी की प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन जैसे ही ये घटना घट गई, असम के लोगों ने अपने बेटे को खो दिया, फिर असम नॉर्थ ईस्ट पूरा शोक में डूबा हुआ था, तो ऐसे में बीसीसीआई ने सोचा कि हमें कोई ग्रैंड ओपनिंग नहीं करनी है, हमें कोई सेलिब्रेशन नहीं करना है, हमें जुबीन गर्ग को याद करना है, उनको एक श्रद्धांजलि देनी है। और बिल्कुल वैसा ही एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें, जैसा कि आपने बताया कि सिंगर श्रेया घोषाल, पापोन, जॉय बोरुआ जो असम के बहुत बड़े सिंगर हैं वो भी, तो ये सारे लोगों ने जो ट्रिब्यूट दी है, म्यूजिकल ट्रिब्यूट, वो काफी काबिले तारीफ रहा। और जब पूरा जो समा बंधा था ना स्टेडियम में, सारे लोग गुवाहाटी से आए थे, पूरे नॉर्थ ईस्ट से चलकर आए थे स्टेडियम में मैच देखने के लिए। जुबीन के उसमें बहुत फैन मौजूद थे, वो खड़े होकर मतलब अपने हीरो को याद कर रहे थे, उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे। मैंने कई सारी ऐसी तस्वीरें देखी कि बैल्कोनी में कोई खड़ा कहीं रो रहा है, कोई किसी की आंखों में आंसू है, किसी ने पंपलेट वगैरह, बैनर वगैरह लेकर गए हैं कि लव यू जुबिंदा। कई सारी ऐसी तस्वीरें मैंने देखी। उस वक्त का जो माहौल था स्टेडियम का ना, आप अगर उसको देखती, सुनती या दर्शकों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा, एक बहुत मतलब काफी लोग उसमें खो गए थे एक तरह से और जुबीन गर्ग को याद कर रहे थे। जुबीन गर्ग एक ऐसा नाम जिन्होंने असम म्यूजिक इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है। कभी उनको बॉलीवुड में भी बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि मुझे पैसे कमाने नहीं है, मुझे अपनी संस्कृति की, अपने असमीज लोगों के लिए काम करना है। और वही काम उन्होंने जीवन भर तक किया। जितनी जिंदगी उन्होंने जिया पूरी तरीके से शान से जिया, असम के लोगों के लिए जिया। और आज जब वो चले गए हैं ना, तो बीसीसीआई की ओर से जो ये कार्यक्रम करा गया उसमें लोगों ने बता दिया कि लोगों के दिल में, लोगों के मन में, ऐसे तो उनकी जो अंतिम यात्रा थी उसमें ही लोगों का उमराव देखकर तो हम समझ गए थे कि लोग कितना जुबीन गर्ग को दिल से चाहते हैं। लेकिन आज एक बार फिर जब बीसीसीआई की ओर से ये ट्रिब्यूट दी गई तो वो माहौल, वो समा देखने लायक था। खिलाड़ी भी वहां मौजूद थे, इंडिया के खिलाड़ी थे, इसके अलावा श्रीलंका के खिलाड़ी थे, अफगानिस्तान की वुमेन्स टीम के भी खिलाड़ी स्टेडियम में मौजूद थे। तो कई सारे टीमों के खिलाड़ी, ऐसा लग रहा था कि हर किसी का कोई अपना गया हो। ये जो जुड़ा होता है ना, ये महसूस करने के लिए वहां पर होना जरूरी था और वो हम लोगों ने भी महसूस किया। चाहे हम लोग वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन वो चीजें हमने भी महसूस करी। एक एक करके जो गाने परोसे गए जुबीन गर्ग के, बहुत बड़ी, मैं आपको बता दूं कि असम का जो सबसे पॉपुलर गाना है, असम के लोग मुझसे रिलेट कर रहे होंगे इस वक्त, मायाविनी सॉन्ग जब श्रेया घोषाल ने गाया ना, उस स्टेडियम में एक एक लोग खड़े थे, सबके आंखों में आंसू थी। तो ये जो माहौल होता है ना, एक किसी कलाकार को मतलब बियॉन्ड फ्रॉम द बाउंड्रीज, वो बहुत बड़े हो जाते हैं फिर उस लम्हे के लिए। तब लगता है कि इस कलाकार ने क्या जिया है, कैसे जिया है अपनी जिंदगी को। जिंदगी मतलब बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जितनी भी होनी चाहिए इफेक्टिव होनी चाहिए। ये जुबीन गर्ग के उस ट्रिब्यूट, म्यूजिकल ट्रिब्यूट से पता चल गया कि जुबीन गर्ग असम के लोगों के लिए क्या है, जुबीन गर्ग म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए क्या है। जुबीन गर्ग ना सिर्फ आसामीज में, बॉलीवुड में भी गाने गाए हैं, कई पॉपुलर सॉन्ग हैं उनके। इसके अलावा बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में भी उन्होंने बहुत सारे गाए हैं। तो जुबीन गर्ग को पूरे देश से जो प्यार मिला है, और आज बीसीसीआई ने जो सच्ची श्रद्धांजलि दी है, उन्होंने कहा कि कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा, सिर्फ बीसीसीआई जुबीन गर्ग को याद करेगा, और वही किया है। बीसीसीआई भी काबिल तारीफ कदम है उनका। साथ ही साथ असम क्रिकेट एसोसिएशन ने भी ये सुंदर सा आयोजन करके बता दिया है कि उनके लिए सिर्फ क्रिकेट को
परोसना ही एक मकसद नहीं है, वो संस्कृति को भी सहेजना जानती है। ये चीज उन्होंने बता दिया। बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा, जिन्होंने भी देखा सबने पसंद किया इस कार्यक्रम को। बिल्कुल सबने पसंद किया, और शायद इतने वो महान सिंगर रहे, इसीलिए बीसीसीआई ने आज से पहले जो कभी नहीं किया, कभी भी किसी कलाकार को इतनी बड़ी श्रद्धांजलि नहीं मिली। 40 मिनट तक म्यूजिकल ट्रिब्यूट किसी भी सिंगर को नहीं दिया गया, वो इस सिंगर को मिला। तो ये आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कलाकार का जो कद है वो कितना ज्यादा बड़ा था। ना सिर्फ ये कलाकार थे बल्कि एक अच्छे इंसान भी थे। कोविड के टाइम पर इन्होंने बहुत मदद करी है, लोगों की बहुत मदद करी है, इतने बच्चों को अडॉप्ट करा है। यानी कलाकार तो अच्छे थे ही थे, इंसान भी अच्छे थे, इसीलिए आज इनके जाने के बाद भी हर कोई रो रहा था। और जैसे कि शशि ने बताया कि इनके फ्यूनरल के टाइम पे इतनी लोगों की बड़ी कतार देखकर हम सब लोग हैरान हो गए थे, सब लोग शॉक्ड में थे कि भाई एक फ्यूनरल में इतने ज्यादा लोग कैसे जमा हो सकते हैं, लोगों का हुजूम जमा हुआ था। तो भाई बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम रहा, और एक अच्छी और एक सच्ची श्रद्धांजलि जो बीसीसीआई ने दी है वो काबिल तारीफ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट्स करके अपनी जो विशेष है वो जरूर दीजिए, कमेंट्स करके बताइए कि भाई ये आपको म्यूजिकल कार्यक्रम जो अगर आपने देखा होगा तो वो आपको कैसा लगा, ये भी जरूर बताइए। फिलहाल हम दोनों को इजाजत दीजिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।